बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? फरहीन नाम है हमारा। मैम, सनराइज स्कूल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सनराइज स्कूल एक बहुत अच्छा है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुनिश्चित होकर यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा यहाँ पर व्यवस्था है और बच्चों को इंटरटेनिंग के साथ एजुकेशन का पूरी तैयारी कराया जाता है। मैम, आप जो ये कार्यक्रम हुआ है सनराइज स्कूल में, तो क्या ख्याल रखती हैं आप इस कार्यक्रम को लेकर? अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। देखो टॉपर हो गए हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। यही सब अच्छा है, हमको अच्छा लग रहा है। स्कूल भी अच्छा है, सब कुछ बेहतर आप? हमको ये सब कुछ बेहतर लग रहा है। यहाँ के पोजीशन सब कुछ अच्छा है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस ज़्यादा फीस ज़्यादा नहीं है, अपने हिसाब से सही है, पढ़ाई के हिसाब से। और स्कूलों से बेहतर है? हाँ, सबसे अच्छा है, हमको यहाँ पे बहुत पसंद है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सबाना खातून। मेरा नाम हुसैन अली है। मेरा बच्चा एलकेजी में पढ़ता है। हुसैन जी, कैसा लग रहा है आज आपको? ठीक है, एटमॉस्फेयर भी बढ़िया है। हाँ, अच्छा। शिक्षा लेवल की बात की जाए तो किस नज़रिए से आप देखते हैं और कैसा लगता है आपको? और स्कूलों की अपेक्षा तो यहाँ ठीक है, जैसे भाई साहब ने बताया है, मैं उससे एग्री हूँ। जी जी। तो चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी है और जहाँ की अपेक्षा। अच्छा, बच्चों को आज के युग में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या उन चीज़ों को ये पहुंचा पा रहा है उन तक? हाँ, पहुँचा पा रहे हैं। 80% समझे कि कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत की है, साल भर का मेहनत उसका रंग लाया है। हमको बहुत खुशी हुई है। मेरा बच्चा इससे भी अच्छा नंबर अगले साल इंशाल्लाह लाएगा। बहुत मुझे अच्छा लगा आज। जब एक बच्चे का इतना अच्छा मार्क्स आता है तो एक गार्जियन का मैं मन जानना चाहता हूँ, उनको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, साल भर वो मेहनत करती है, उसी का रंग लाया है। जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका? जी, बहुत अच्छा लगता है। पूरे पूरे साल का मेहनत नज़र आता है। तो यानी आपको बहुत खुशी मिल रही जी, जी। है। क्या नाम होगा आपका? मेरा सबीना खातून। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है बस्ती वायरल न्यूज़। आज मैं बस्ती जनपद में मौजूद हूँ। आज इसी बीच सनराइज स्कूल में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम बहुत ही संपन्न रहा, सराहनीय रहा। बस्ती की जनता ने आज सराहे। कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपना आशीर्वाद सनराइज परिवार को दिए हैं। हमारे साथ डॉक्टर फैसल अख्तर सर मौजूद हैं जो इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्कूल में आपके रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम संपन्न रहा। कई ऐसे माँ बाप हैं जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। स्कूल की ऐसे लोग हैं जो स्कूल के आप फैंस भी हो चुके हैं आपके, तो ऐसे में आपको कैसा महसूस होता है? हमारे ऑडियंस को बताइएगा अपनी बात को। जी, जी, जी। देखिए, यही हमारी कमाई है, जो एप्रिशिएट करते हैं लोग, जो तारीफ़ करते हैं। समाज में एक इज़्ज़त होती है एक शिक्षक की, और शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, ज़्यादातर अचीवर्स हैं, ज़्यादातर ने अच्छे मार्क्स पाए हैं। और आपने उनसे भी बात की, बच्चों से भी बात की, उनके पेरेंट्स से भी बात की। बच्चा जब यहाँ आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है, और हम यहाँ उस पे काम करते हैं, उसकी लैंग्वेज पे काम करते हैं, उसके डिसिप्लिन पे काम करते हैं, उसके माइंडसेट पे काम करते हैं, उसकी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करते हैं कि बच्चा जब घर से निकलता है, सुबह उठता है, वो ये सोचता है कि मुझे स्कूल जाना है, तभी से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे को ये देखना है कि हमें आज कौन सी बुक ले जाना है, कौन सी कॉपी ले जाना है। वो अपने पेरेंट्स को बोलता है। पेरेंट्स भी डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि आज का टाइम टेबल देख लो मम्मा, वरना टीचर मुझे बच्चों के बीच में डांटेंगी। तो वहाँ से ही माँ बाप भी एक्टिव हो जाते हैं। महीने दर महीने हम इसमें सुधार करते हैं और देखते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन हर महीने कि कैसा उसका प्रोग्रेस रहा। पेरेंट्स को बुलाते हैं, बहुत उनको फ़ोन किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। बस्ती के पेरेंट्स उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि हम लोग शुरू से ही डे 1 से ही एडमिशन के वक़्त ही उन्हें बोल देते हैं कि भई देखिए, आपको पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन आना ही होगा। 1 महीने की जो प्रोग्रेस है, वो उसके लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चे की कहाँ कमी है और कहाँ वो अच्छा कर रहा है, और घर पे उसे क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट चाहिए। जो आठों बेल की डायरी वर्क होती है, उसके लिए उन्हें बोला जाता है कि घर पर माँ-बाप उसे बैठाएँ और ये देख लें, दे मेक श्योर कि दैट ही और शी हैज़ कंप्लीटेड और नॉट, उसे कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर बस इतना ही हमें बेसिक सपोर्ट मिल जाए, डायरी वाला जो होमवर्क है
वो पेरेंट्स घर से करा करके बच्चे को भेज दें, तो ही विल बी डूइंग सुपर इन द क्लास। वो क्लास में फिर उसे किसी तरीके की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो एक सोच दी जाती है, एक डिसिप्लिन दी जाती है, एक माहौल दिया जाता है, एक टाइम टेबल कह लीजिए, उसका टाइम सेट कर दिया जाता है। इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, घर जाना है, पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये जो बच्चे हैं 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये वही बच्चे हैं जो यहाँ पे डिसिप्लिन में रहते हैं, घर पे डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम से उठते हैं, चाहे वो छुट्टियों का दिन हो या बाकी दिन हो, और उनको अभी से ही एक ज़िम्मेदार नागरिक के तरीके से हम देखते हैं। उनसे जब हमारी कन्वर्सेशन होती है तो हम ये समझते हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं, ऐसे हम उनसे बात करते हैं। ना कि ऐसे कि उन्हें डराएँ, उन्हें धमकाएँ, उन्हें मारें-पीटें, उनको हम ये बातें करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। उसको ये सोच डालते हैं उसके अंदर कि हाँ, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मेरे टीचर कहते हैं, मेरे कोऑर्डिनेटर कहते हैं, मेरे प्रिंसिपल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं, दाई कहते हैं, गार्ड कहता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। तो घर पे जो पेरेंट्स हैं उसे ख़राब कहते हैं, वो भी यहाँ 1-2 पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं तो भी उसे अच्छा कहने लगते हैं। तो यहीं से संस्कार की शुरुआत होती है और यहीं से शिक्षा की शुरुआत होती है, और ये चीज़ों पे वर्क करके हमें जो प्यार मिलता है वही हमारे लिए काफ़ी होता है। सर, बस्ती जैसे शहरों में इतनी बड़ी सोच आप रखते हैं, आखिर ये डेवलप बच्चों में आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा कि स्कूल की आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? जी। देखिए, हमारा स्कूल अभी जिस कैंपस में हम लोग काम कर रहे हैं, इससे कहीं 6 गुना बड़ा कैंपस हम लोग रोड के उस तरफ हम लोगों ने प्लान किया है। बाउंड्री हो गई है, नक्शा पास हो गया है और बिल्डिंग बन रही है, ग्राउंड प्लस 3, जहाँ पे हम इंटरनेशनल करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं। जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा वो इंडिया और इंडिया के बाहर जो ग्रेड सिस्टम होता है उसको फॉलो करके कहीं पे भी एडमिशन पा सकता है। अब चूँकि ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा बस्ती में पढ़ रहा है तो सिर्फ बस्ती ही ना समझे, उसे ये सोच दी जाए कि वो यूपी में पढ़ रहा है, वो इंडिया में पढ़ रहा है, वो एशिया में पढ़ रहा है, वो पृथ्वी पर है। उसके अभी से ही ये एक सोच उसके अंदर डाली जाए। आप देखेंगे क्लासेस में नक्शे भी हमारे यहाँ हैं, जो जीपीएस से डाउनलोड किए गए नक्शे हैं। उसे उस नक्शे में पता होता है कि उसका घर कहाँ है, उसका स्कूल कहाँ है। एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में जाता है कि अच्छा ऐसा होता है। फिर और छोटा होता गया घर, तो वो पता चलेगा अरे ये बस्ती है। फिर और छोटा होता जाता है वो नक्शा, तो पता चलता है ये यूपी है। फिर ऐसे ही इंडिया, ऐसे ही पूरी पृथ्वी। उसे हम ये सोच अभी से देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम अभी से ही बच्चों के अंदर डालते हैं। फ़न एंड लर्न टेक्निक पे काम करते हैं, विजुअल एड पर काम करते हैं। जो बच्चों को हम डाँट के, डरा धमका करके नहीं कर सकते, वो चीज़ें हम उनसे साल भर की जगह 6 महीने में ही करा लेते हैं। एनिमेशन टेक्निक की मदद से बच्चे, आजकल शिकायत है कि मोबाइल बहुत देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मोबाइल से ही पढ़ाते हैं। आप देखेंगे सारे बच्चों के मोबाइल में, पेरेंट्स के मोबाइल में ऐप एक्टिवेटेड है। गूगल के आपके लेसन्स यूट्यूब के उसमें एक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी। अब 3 तारीख को हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप 8-10 तारीख के अराउंड उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। जितनी किताबें हैं मोबाइल पे कैसे चलेंगी, बच्चा मोबाइल में आ गई तो किताबें चला करके दीजिए, वीडियो चला करके दीजिए, उसको राइम्स, पोएम्स, उसको फिनिक्स, वो सारी चीज़ें घर पे पेरेंट्स भी सीखते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो प्रोनंसिएशन उनका गलत होता है, वो ए बी सी डी को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, एस एच और एस में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो वो एनिमेशन वाली चीज़ें उनको घर पे भी मदद करती है, वो यूट्यूब वाली चीज़ें घर पे भी मदद करती है। तो ना सिर्फ बच्चे, उनके माँ बाप भी अगर वो नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं नर्सरी से चीज़ों को, वो भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हमारा काम है मेहनत करना, बस्ती हो या कोई भी शहर हो। हमारी ये खुशनसीबी है कि इतने छोटे से शहर में इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। ये चीज़ अभी नहीं दिखेगी, हो सकता है 5-7 साल 10 साल बाद दिखेगी। और बच्चे हैं, ऐसा है कि यहाँ से ही बच्चे डायरेक्ट एमयू गए हैं, डायरेक्ट बीएचयू गए हैं, अच्छे एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। तो वो चीज़ें तो है, मेहनत करेंगे तो वो दिखेगी ही दिखेगी। तो इस सनराइज स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल अख्तर सर हमारे साथ मौजूद रहे। इन्होंने खास वार्ता किया हमसे कि बस्ती जैसे बहुत ही छोटा है, इतने छोटे से शहर में इतनी सारी उपलब्धि सनराइज स्कूल दे रहा है। तमाम सारी चीज़ें ऐसे हैं। सर ने हमारे समक्ष अपनी बातों को रखा। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। If I talk about the program divided into 3 days, the very first day is dedicated to our pre-primary, which is the first day of our camp. Today we have awarded our students, those who have got ranks in the class, starting from 10th to first rank. We are having 2 sections of
each classes. Therefore, we have got 60 students, those who have got rank in the class. I am very much thankful to all the parents present here for believing in us as a school. I am very much thankful to my teachers because they are pouring their 100% effort for our students. I am very much shocked to see the enormous creativity, enormous dedication of my teachers and my students. Those who have joined our school at the age of 3 and now they are awarded at the age of 4. It is really a matter of pride for me and my dear teachers, those who have given their 100% to train our students. And they will be excelling in every nook and corner of the educational landscape. My best wishes are with them, my best wishes are with the teachers, my best wishes are with the parents, again for believing in us as a school. I have lots of words, but I am really unable to decide what to speak in front of you because there are lots of achievements. Countless sheets are there, countless medals are there. This shows that we have very brighter students, and we are also thankful that the parents have believed in us and given the future responsibility of their child to us. Again, I am very much thankful. Thankful to all the staff, those who are the teaching and those who are non-teaching staff, the transport one, the ayah of the school, the guard of the school, night guard and the day guard, parents who are believing in us, and especially to the chief manager of the concern of the school, of the organization, the man behind the ground, the one who has initiated the idea some 11 years back to open a school which will be contributing to the society at the best. And I, as a principal, I feel privileged that I am given with the responsibility of taking care of this grand organization. I am thankful to Dr. A.R. Khan sir for believing in me and giving me this opportunity to serve as a principal in this school. Daily I am learning many new things from my students, the kids, the child from the age of 3 to 30. I am privileged to work with them. I enjoy working with them. I enjoy helping the students in making their future very bright. I always believe that the classroom environment should be very positive, not only for the student, but for the teachers also and the coordinators also, so that if they have any kind of feeling to improve the quality of the education, improve the infrastructure, improve the transportation and any point, I am very open to them to discuss these things with them. So as I say, it will be taking an hour time, 2 hour time, 3 hour time, and can be taking a day time, whole day, to discuss the achievements, opportunities, talking about the students, talking about the teachers, their dedication, not only in the daytime, they also hard work for the night time. They keep the things prepare at home and they give their 100%. And I believe and I tell our teachers, those who are connected with the school, that we are working on a zero defect policy. So our focus is to prepare the very responsible citizen of coming India. With these words, I will finish my talk with you. Again, very much thankful to you. Thank you so much.